Good morning, friends. Today we are going to start your chapter 3rd, Our Glorious Past. आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है जिसमें आवर ग्लोरियस पास्ट के बारे में, हमारा जो गौरवशाली जो पास्ट रहा है, भूतकाल रहा है, उसके बारे में हम रीड करेंगे. लेट्स बिगिन. तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं. गेट इनटू पेयर्स, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, discuss the answers within pairs and then share with them with the class. देखिए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और उनको आप शेयर भी कर सकते हैं आपस में. तो फर्स्ट, इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? हमारे कौन से कॉन्टिनेंट में भारत लोकेटेड है, स्थित है? एशिया में. कौन से में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है. नेम 2 अदर कंट्रीज लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट. अब आपको दो मतलब जो बताने हैं, अपने दो देशों के नाम बताने हैं जो कि इस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. तो इसमें कौन कौन से? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है. कौन से हैं? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो व्हाई साउथ एशिया इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? जैसे कि जस्ट एज द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, द लैंड मास इन एंड अराउंड इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. As this region is a part the subcontinent of South Asia, or therefore the Indian subcontinent is also called South Asia. तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि क्या है ये हमारे, कि साउथ एशिया को हम क्यों कहते हैं? तो जिस प्रकार से भारतीय महासागर है उसका नाम भारतीय पड़ा, तो जो लैंड मास है इसके अंदर, उसके चारों तरफ भारत में, जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. और जिस तरह से इसी क्षेत्र में एक पार्ट में जो सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया है, देयर फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्सो, इसीलिए कि इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ इसको हम साउथ एशिया भी कहते हैं. क्लियर? ओके. तो ये क्वेश्चंस आपको अगर ओरली मेरा स्पीक करने से समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यू डोंट वरी, मैं इसको रिटर्न में आपको दूंगी, तो आपको इसका फिर आप इसको वॉच करेंगे. ओके हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को पॉइंट को डिस्कस करेंगे, या तो आपके आगे क्वेश्चंस इस तरह का आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप इस तरह कहें, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा बड़ा था तो इसमें आ नहीं पाया, तो इसलिए मैं उसको रिटर्न में कर बताऊंगी. अर्लियर वी लर्नड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस ऑफ द अर्थ. हम प्रारंभिक युग में हम सीख चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी और ओशियंस के बारे में भी. Now let us learn about the people who lived in the first cities of the Indian subcontinent and those who lived during the rule of the Gupta kings. आओ हम सीखते हैं या जानते हैं लोगों के बारे में जो क्या करते हैं, रहते हैं फर्स्ट सिटीज़ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. पहले भारतीय हो, मतलब आप इंडियन कॉन्टिनेंट्स जो फर्स्ट सिटीज़ है हमारी भारत की मतलब उप कॉन्टिनेंट्स की, तो जो रहते हैं उसके बारे में, तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे. एंड दोज हु लिव ड्यूरिंग द रूल ऑफ द गुप्त किंग, और उनके बारे में भी हम ये जानेंगे कि जो मतलब गुप्त राजा थे हमारे, जिन्होंने शासन किया था, उसकी अवधि के बारे में, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स ट्राई फर्स्ट. तो पहले हम मैप के थ्रू ही इसको समझाने की कोशिश की गई है. तो सभी स्टूडेंट देखेंगे, ऑब्जर्व द मैप्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट बिलो, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन के आएंगे. अब देखिए डायरेक्शन के लिए हमारे पास में क्या है, कंपास रोज बना हुआ होता है आप सबके पास, तो नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये है. इसी तरह से हमारे जो अलग अलग जो यहाँ पे वो थे सिटीज़ थे, हिंदकुश थी, कौन सी थी? हिंदकुश थी, हड़प्पा थी, और मोहनजोदारो थी, है ना, मोहनजोदारो थी. तो ये नज़र आ रही है आपको. तो ये हमारे हिमालय भी है, यहाँ पे हिमालय भी है. तो ये सारी हमारे इंडियन सिटीज़ में जानी जाती है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है. ओके. तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरह से. ये ओशियंस के बारे में है, हमारे पैसिफिक ओशियंस के बारे में इधर लिखा हुआ है. तो डेक्कन प्लेटो है यहाँ पे, ठीक है. थार डेजर्ट भी है हमारे, तक्षशिला दे रखा है ना. तो इस मैप को आपको स्टडी करना है, क्योंकि इसमें फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे बन के आएंगे और जिसको हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे. नेम द 2 सिटीज शोन इन. हमें 2 शहरों के नाम बताने जो इसमें मैप में शो किया गया. तो आप सबको पता कौन कौन से 2 सिटीज़ के बारे में, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में है. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिविलाइजेशन टू विच दे बिलोंग। मतलब सभ्यता के बारे में बताना है जो उनसे बिलोंग करती थी, संबंधित थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहा जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, नेम द 3 सिटीज शोन इन फिगर 2। अब हमें इसमें अब 3 सिटीज के नाम भी बताने हैं जो हमारे कौन से, तक्षशिला है, मथुरा है, पाटलिपुत्र है। तो अब जब आप मैप को फोकस करेंगे तो उसमें आपको तक्षशिला नजर आ रहा है ना, तक्षशिला। फिर हमारी कौन सी नेक्स्ट, मथुरा, तो मथुरा आपको आया, ठीक है। पाटलिपुत्र, ये 3, तो कौन सी 3 सिटीज है जो इसमें आकर हमारी इस मैप में शो की गई है। क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम द किंगडम इन विच दिस सिटीज आर लोकेटेड। हमें उस साम्राज्य का नाम बताना है जिस पे ये शहर लोकेटेड थे, स्थित थे, ठीक है। तो कि कब की बात है, ये थी हमारी द गुप्त किंगडम, यानी गुप्त साम्राज्य की बात थी, है ना। जब गुप्त शासक हुआ करते थे तो उस समय की सिटीज के बारे में थी जो उस समय स्थित थी। नेक्स्ट, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू बोथ द सिविलाइजेशंस एंड द किंगडम। अब हमें ऐसी नदियों के नाम बताने हैं जो दोनों समय थी, सभ्यता के समय भी थी और साम्राज्य के समय भी थी। तो रिवर इंडस थी, रिवर गंगा है, ब्रह्मपुत्र है एंड नर्मदा नदी भी थी। तो क्लियर। तो रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड नर्मदा। नेक्स्ट क्या है हमारे, सर्कल द वाटर बॉडीज नियर दिस सिविलाइजेशंस एंड किंगडम। हमें सर्कल करना है वाटर बॉडीज पे जो कि हमारे इन सभ्यताओं के आसपास थी। जब आप मैप को देख के करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन सी थी, द इंडियन ओशियंस भी थी हमारी, इंडियन ओशियंस, द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ओके, तो ये हमारी सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे, तो ये आपको याद रहेगा ना, कौन सी वाटर बॉडी से कनेक्टेड था, इंडियन ओशियन से, द बे ऑफ बंगाल से एंड अरेबियन सी से। नेक्स्ट, पुट ए टिक मार्क ऑन द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर फाउंड नियर द सिविलाइजेशन एंड किंगडम। हमें टिक मार्क करना है। देखिए हमें मैप के पर ही करना है, लेकिन हमने लिख के बताने की कोशिश की ताकि आपको क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाए। तो कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स थी जो कि सिविलाइजेशन के करीब पाई जाती थी, हिमालयास के बारे में, हिंदकुश एंड माउंटेन्स, तिब्बत प्लेटू, डेक्कन प्लेटू एंड थार डेजर्ट, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया, इस मैप में बताया गया। ओके, लेट्स फाइंड आउट। चलो अब इसी को तलाश करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द गुप्त पीरियड। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और गुप्त समय के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। डू यू नो व्हाट इज सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन इज। क्या आप जानते हैं कि सभ्यता क्या है। ए सिविलाइजेशन मीन्स ए वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन हिस्ट्री। क्या है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है वेल डेवलप, बहुत अच्छी तरह विकसित होना, और ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी। और ह्यूमन सोसाइटी को क्या करना है, मतलब संगठित करना, ठीक है, आयोजित करना। तो ये हो गया कंप्लीट। द फर्स्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बार जब सभ्यता के बारे में जाना गया तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था, प्रायद्वीप था हमारा महाद्वीप, उसके द्वारा जो उसमें कौन सी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा हमारे पास को ये जाना पता चला। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर इट्स फर्स्ट सिटी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे वो 2 प्रसिद्ध शहर थे, ठीक है, जो दोनों ही क्या थे कि पहली बार की सिटीज़ जो थे, जो फर्स्ट सिटीज़ में आता है, तो ये दोनों जो थे हमारे फेमस सिटीज़ रही थी उस समय। द इंडस वैली सिविलाइजेशन गॉट इट्स नेम फ्रॉम रिवर इंडस अराउंड विच इट डेवलप। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका नाम रिवर इंडस के पर ही पड़ा था। नदी जो थी हमारी रिवर इंडस है ना, उसके नाम से ही पड़ा था। क्लियर, जो इसके चारों ओर विकसित हुई थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड रफली बिटवीन 3000 BCE एंड 1500 BCE। That is about 5000-3500 years ago.
अगर हम इस तरह से देखते हैं तो जो भी हमारा कैलकुलेट इससे पहले की थी ये सभ्यता, ठीक है। तो अंडरस्टैंड आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड रफली, यानी धीरे धीरे क्या हो गई, ये थोड़ी सी अपने पर स्थिर हो गई बीच में, लेकिन ये कब की थी, 3000 BC एंड 3000, बिटवीन 3000 BC एंड 1500 BC, यानी बिफोर, क्या है इसका मतलब, ईसा शताब्दी पूर्व की बात है हमारी ये, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ गए आप इसको। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि मैप के थ्रू समझाया गया है यहाँ पे डायरेक्शन दे के, तो BCE एंड CE, तो BC का मतलब होता है ईसा शताब्दी पूर्व की बात है, और CE का मतलब को क्या होता है, उसके बाद की बात है, ठीक है। तो क्लियर, तो ये टाइम लाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स हम यही रीड करेंगे, और आपको जो भी डाउट है जैसे BCE का, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरिटी के साथ इसको रीड करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आप इसको वीडियो को वॉच करते हुए करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है उसे आप अपनी इसी बुक के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक में ही ब्लैंक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं तो आप उसे नोटबुक में भी कर सकते हैं, ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू।